नमस्कार एस्पिरेंट्स, दिस इज गुलशन एंड वेलकम टू दैनिक रोजगार सेगमेंट ऑफ रेसलर। तो आज के सेगमेंट में हम टोटल 6 ओपनिंग्स के बारे में देखेंगे और उसके डिटेल्स को समझेंगे। तो इसमें पहला जो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, फिर आता है ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, देन आईआईएस बैंगलोर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन सीडेक और बीईसीआईएल। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वैकेंसीज निकले हैं। तो पहले देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में टोटल 65 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड टेक्निकल, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों आ जाते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल ड्यूटी में डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इंटर, मतलब आपके 10+2 हो गया या फिर 12th में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। और कमर्शियल पायलट की बात करें तो पास्ट 12th विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मस्ट हैव करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो आपके पास पायलट लाइसेंस होना चाहिए करंट का, और 10+2 या 12 पास होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बात करें टेक्निकल की तो शुड हैव इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क्स। और इसमें 5 years का जो एक्सपीरियंस मांग रहा है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। मिनिमम एज की बात करें तो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 24 ईयर्स है, जिसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए इन द अपर एज लिमिट, और 5 साल का एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए इन द अपर एज लिमिट। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 250 रुपीज है फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एसटी एंड एससी के लिए टोटली एग्जेम्प्टेड है। और इसका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन सब्जेक्ट आएंगे। सेकंड है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें 28 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी फिनेंस डिपार्टमेंट में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आईसीडब्ल्यूए जो कि इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स है, एंड सीएमए। ये जो है ये पास होना जरूरी हो जाता है। और एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर से अपर एज लिमिट, जिसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा ओबीसी के लिए, एसटी एंड एससी के लिए 5 ईयर एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका भी लास्ट डेट 20 फरवरी को है। और एप्लीकेशन की बात करें तो 500 रुपीज फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, बाकी सारे कैटेगरीज इसमें एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और इसका सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों होंगे। थर्ड है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। इसमें 37 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन एंड सपोर्ट स्टाफ। इसमें एलिजिबिलिटी बीई, बीटेक, एमटेक, पीजी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए और पीएचडी मांग रहा है, जिसमें 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस इन द डोमेन होना चाहिए। मतलब आप जिस पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं उसी पोजीशन रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी उसी फील्ड में होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 28 मैक्सिमम एज, ऑफिसर के लिए 50, लीडर के लिए 40, इंजीनियर 35, एसोसिएट 30, टेक्नीशियन 30, सपोर्ट स्टाफ 35, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। लास्ट डेट की बात करें तो वही 28 फेब तक इसका लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ भी नहीं है, सारे कैटेगरी एग्जेम्प्टेड है। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जिसमें 100 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। और इसका एलिजिबिलिटी है बीटेक, बीई, बी आर्क, बीएससी, बीसीए, बीवीएससी विथ मिनिमम 55% मार्क्स,
जिसमें मैक्सिमम एज 26 ईयर्स का है और रिलैक्सेशन 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, 5 ईयर्स फॉर एसटी एंड एससी। इसमें एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स। इसका लास्ट डेट 28 फरवरी को है, और एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। विमेन को इंक्लूड करके बाकी सारे कैटेगरीज इसमें एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और इसका सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देन आता है ओपीएससी में, पोजीशन है असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर, और वैकेंसीज है 123, और इसके एलिजिबिलिटी है पास्ट बीएससी इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में अगर आपका बीएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स। ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी एंड एससी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, पीडब्ल्यूबीडी में 10 ईयर्स का। लास्ट डेट वही 20 फेब का है, और एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 500 है। बाकी सारे कैटेगरीज जैसे कि एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इसका सिलेक्शन जो होता है वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू बेसिस पे होगा, जो कि ओपीएससी बोर्ड ही करता है। सब्जेक्ट देख लें तो एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, सॉइल फर्टिलिटी, जेनेटिक्स, ये सब उसके बेसिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। देन आता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें 96 वैकेंसीज है, और पोजीशंस है रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, फ्लेबोटोमिस्ट, लैब अटेंडेंट। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन साइंस, रेडियोलॉजी, एमएलटी, एमएलएस, लाइफ साइंस, 10+2 इन साइंस, ये सारे एलिजिबिलिटी है इसके एजुकेशन बेस पे। देन बात करें एक्सपीरियंस की, तो 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम डोमेन, मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन एज लिमिट, मैक्सिमम एज फॉर रेडियोग्राफर है 45 ईयर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर में 35 ईयर, बाकी सारे 32 ईयर्स है। इसका भी लास्ट डेट 28 फेब को है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और वीमेन के लिए इसमें 750 रुपीज है फॉर 1 सब्जेक्ट। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें 500 रुपीज बढ़ते जाएगा वो। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 750 पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1250 हो जाएगा। फिर अगर आप पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1250 प्लस 500 1750 हो जाएगा। ऐसे एक एक पोस्ट के लिए बढ़ते जाएगा। वैसे ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 450 और 300 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट हो जाएगा। और इसका भी सिलेक्शन मार्क्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, जो एक्सपीरियंस वो मिनिमम 2 इयर्स का मांग रहा है उसके बेसिस पे होगा, और आपका जो मार्क रहा है बैचलर डिग्री में उसके बेसिस पे होगा। तो ये सारे थे आज के अपडेट। इस सब का डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हैं at info@resland.com, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस सब के एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।